79 साल होने के बाद भी आज तक हमारा बिहार सबसे पीछे है, सबसे नीचे है, सबसे पिछड़ा है। और आप देख सकते हैं पीछे हाईवे है। ये जो आप हाईवे देख रहे हैं, आप दूसरे राज्य में जाएंगे तो जो गली का रोड होता है वो गली का रोड भी इससे बड़ा होता है। तो अपने क्षेत्र में काम क्या हुआ? पिछले 79 ईयर्स में हर एक पार्टी ने यहाँ पे शासन किया। कोई भी पार्टी ऐसा नहीं बोल सकती है जो कि हमने शासन नहीं किया। मैं बिहार के सबसे बड़े और भारत के सबसे बड़े जो नेता हैं, जिनका कोई एक मुहिम था कि आम आदमी जो है, आम आदमी जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो लोग अगर देशभक्ति है वो लोग आगे आएंगे और वो लोग आगे आके पूरे देश को चलाएंगे तो देश का जो रंग रूप है अपने आप बदल जाएगा। तो वैसे नेता जो भारत के हुए उसमें जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश नारायण का नाम तो सब लोग जानते होंगे। सब लोग बोलते हैं जेपी आंदोलन, जेपी आंदोलन, जेपी आंदोलन। तो जेपी आंदोलन से भारत में जो बिहार के जितने भी नेता है, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, रामविलास पासवान हो, सुशील मोदी हो, नीतीश कुमार हो, ऐसे ऐसे अनेकों नेता जो जेपी आंदोलन से निकले हैं। और इन जितने भी नेता निकले हैं वो कोई भी करोड़पति नहीं था, किसी के पास अरबों की संपत्ति नहीं थी, लेकिन जीरो से जाके वो लोग देश में नाम कमाया, देश में सब कमाए। लेकिन फिर भी हमारा जो बिहार है, बिहार को आगे नहीं बढ़ा पाए। वो किस लिए आगे बढ़े थे? क्योंकि गरीबी को हम खत्म करेंगे, लेकिन गरीबी को खत्म नहीं कर पाए। वो खुद तो अमीर बन गए, लेकिन सारे हमारे जैसे लोगों का हालत वही है। आज भी किसी को रोजगार चाहिए, 10,000 का रोजगार हमें खगड़िया जिला में किसी को अगर शिक्षित लोग भी है तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और 15-20 हजार रुपया जिसको जो समझ लीजिए BA ग्रेजुएशन किए हैं उनको भी जो घूमना पड़ेगा, कहीं भी रोजगार का कोई साधन नहीं है। या तो आप दुकान खोलेंगे, दुकान में पूरा दिन रहेंगे, 500-1000 रुपया कमाएंगे और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारे क्षेत्र, हमारा जो क्षेत्र है, अगर दुकान भी खोलते, कोई व्यवसाय भी करते हैं तो व्यवसाय के लिए भी यातायात का साधन होना चाहिए। तो हमारे लिए यातायात का जो साधन है वो किस प्रकार से है? अगर आप यहाँ से पटना जाना चाहते हैं, यहाँ से पटना का जो दूरी है मात्र 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर की दूरी के लिए आप अगर बस से जाते हो तो आपको 7 से 8 घंटा लगता है। वही अगर मुंबई से पुणे जाते हैं, मुंबई शहर, तो वहां पे आप 3 से 4 घंटे में पहुंच सकते हैं। जबकि यहाँ से पटना का जो दूरी है उससे ज्यादा मुंबई से पुणे का दूरी। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए जो आवाजाही है, जो भी साधन है, वो साधन हमारा बहुत कमजोर है। तो कोई भी अगर लोग बाहर से आता है बिजनेस करने, कोई पैसा लगाने भी आएगा, तो अगर हमारे पास यातायात के साधन नहीं रहेगा तो वो अपना क्यों ऊर्जा यहाँ पे जाके बर्बाद करेगा? कोई भी अपना ऊर्जा बर्बाद करना चाहेगा ऐसे जगह में जहाँ पे उसको 100%, जिसको 100% पता है कि यहाँ पे आने के बाद जो है उसका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। कोई चाहेगा? आप लोग ऐसा जवाब दीजिए, चाहेगा नहीं चाहेगा? तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो है करोड़पति, अरबपति, सारे जितने भी लोग हैं, नेता लोग जिसके पास बहुत सारे पैसा खर्चा करते हैं, और ऐसे ऐसे लोगों के सामने टिकना जो है आम आदमी के बस की बात नहीं है। जो बड़े बड़े नेता है जो अपना नाम कमा लिया, उसके 1000 लठैत और 1000 ऐसे ऐसे लोग आएंगे वो परेशानी करने के लिए। लेकिन वो सारी परेशानियों से दूर भाग के हमें बिहार को आगे लेके जाना है। बिहार को आगे लेके जाना है, और बिहार को आगे कैसे लेके जाएंगे? जब एक छोटा सा गांव आगे बढ़ेगा, और गांव आगे बढ़ेगा, पंचायत आगे बढ़ेगा, पंचायत से जो है प्रखंड आगे बढ़ेगा, और प्रखंड के बाद जो है वो विधानसभा होता है। तो मैं चाहता हूँ हमारा जो बेलदौर विधानसभा है, वो बेलदौर विधानसभा बिहार के सबसे नंबर 1 विधानसभा में गिनती आएगा। जो अभी आप देख रहे हैं बेलदौर विधानसभा का जो हालत आप देख रहे होंगे, चाहे कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो, कोई भी कुछ हो, आप देख सकते हैं 80 साल हुआ अगर भारत की आजादी थे, तो 80 साल से यहाँ पे विधायक तो चुना जा रहा होगा कि नहीं? चुना जा रहा है ना? तो 80 साल में हमारा बेलदौर विधानसभा का क्या हालत है? ये आपको ये रोड जो देख रहे हैं, ये रोड है, या फिर हमारे इधर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खुल गई है, जो कि मुंबई, दिल्ली और महाराष्ट्र से काम करने के लोग आ रहे हैं हमारे बेलदौर विधानसभा में। बेलदौर विधानसभा का मैं हालत बताता हूँ। हर एक घर में हर एक घर का एक मेंबर और किसी किसी घर का पूरा सदस्य जो है वो बाहर जाके कमा रहा है, और वो खुशी से नहीं जा रहा है, वो रोते हुए जा रहा है। और रो रो के उसकी माँ एक रोटी बनाते, ये करते, रो रो के पिता का हालत खराब। और अगर किसी हालत में समझ लीजिए उसका बेटा बाहर है और उसके परिवार का सदस्य गांव में मर गया, तो
कभी कभी उसके पास पैसा नहीं होता अपने पिता को और अपने माता को देखने के लिए। तो हमारा जो बिहार है, हमारा जो